नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप से संबंधित कुछ समस्याएं और उनके समाधान के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियोज के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। तो इसमें पहली समस्या कुछ इस तरह से आपके सामने आ सकती है। लॉगिन ऑथेंटिकेशन फील्ड प्लीज ट्राई अगेन का मैसेज आता है। तो आपको यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग और प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग को एक ही जैसा प्रेषित करना है, क्योंकि अगर इन दोनों ही जगह यूडाइस पोर्टल और प्रेरणा पोर्टल अगर स्कूल के नाम की स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन फील्ड का मैसेज आ सकता है। तो देखिए, अगला इसमें समस्या कुछ इस तरह से आ सकती है। ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्यालयों का चार्ज है वह कैसे लॉगिन करेंगे जबकि विद्यालय एकल भी है। तो इस केस में upmdm.in के माध्यम से जो हमारा BRC होगी, BRC इस तरह से लॉगिन से एक ही जो कर्मी है यानी हमारे टीचर हैं उनको एक से अधिक विद्यालयों का प्रभार सौंपे जाने का उसमें प्रावधान है। तो जब आप BRC से यह सब करा लेंगे तो आप उनमें लॉगिन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो समस्या कुछ इस तरह से आएगी, ऐप ओपन करते ही वह बैक हो जा रहा है। तो इस केस में आपको जो ऐप के दाहिनी ओर 3 डॉट दिए होंगे उन पर क्लिक करना है और क्लियर प्रोफाइल कर लेना है। दोस्तों, क्लियर प्रोफाइल करने के बाद आप फिर से उसमें लॉगिन करें। हाँ दोस्तों, इसमें एक बात का ध्यान रखें, जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही हो वहीं पर आप इस ऐप को यूज करें। अगर कम नेटवर्क वाली एरिया में आप इस ऐप को यूज करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसमें दोस्तों अगला एक समस्या है जो कि हम बता देते हैं। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि के विवरण में NA प्रदर्शित हो रहा है। तो इस तरह का तो कई लोगों के साथ में हुआ भी है। तो इसका भी समाधान कुछ इस तरह से होगा। मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप ऐप मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सेलेक्ट करके उसमें क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद पुनः लॉगिन कर लेंगे। यानी कि आप उस ऐप की प्रॉपर्टीज में जाकर उसकी जो स्टोरेज है और कैश मेमोरी उस सभी को क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद आप उसमें फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस बात का बेहद ध्यान रखें कि नेटवर्क एरिया वाले क्षेत्र में ही आप लॉगिन करें। अगली समस्या इसमें इस तरह से होगी, लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड में कोई डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। तो इस केस में भी आपको जो दाहिनी ओर 3 डॉट बने होंगे उन पर क्लिक करना होगा और क्लियर प्रोफाइल कर लेना होगा। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया वाले में जाकर आप इसको फिर से लॉगिन करें तो यह दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। अगली समस्या कुछ इस तरह से आ सकती है, ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर हो जा रही है। तो ऐसे केस में आपको ऐप पर दाहिनी और 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करके क्लियर प्रोफाइल कर लेंगे और दोबारा से उसको लॉगिन करेंगे और कार्य करते रहें। कार्य करते टाइम पे सिंक होने पर डेटा प्रदर्शित होगा। प्रत्येक घंटे पर डेटा सिंक करते रहें। तो दोस्तों, आपके सबसे पहले क्लियर प्रोफाइल कर लें। क्लियर प्रोफाइल करने के बाद आपको जो भी आपको काम करना है वो आप करते रहें और पर घंटे के हिसाब से आप उस डेटा को सिंक करते रहें। अगर छात्र संख्या कम या अधिक प्रदर्शित होने की स्थिति में ऊपर दाहिनी ओर बने 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, उसमें अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करके छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अगर दोस्तों आपको छात्र संख्या या टीचर संख्या कम या ज़्यादा प्रदर्शित होती है तो आप उसमें अपडेट स्टूडेंट और अपडेट टीचर्स वाले में क्लिक कर लेंगे। अगला इसमें समस्या कुछ इस तरह से आपके सामने आ सकती है, ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या डिफर हो जाए। तो देखिए, इसमें भी जो हमने बताया था 3 डॉट्स पे जाकर टीचर अपडेशन पे कर लेंगे। अगली इसमें समस्या इस तरह से आ सकती है, ऐड टीचर का विकल्प काम ही नहीं कर रहा। विद्यालय के प्रथम लॉगिन करता शिक्षक के प्रथम लॉगिन पर ही शिक्षक ऐड अथवा रिमूव का ऑप्शन सक्रिय रहता है। यानी कि जो इस स्कूल का जो टीचर सबसे पहले लॉगिन करेगा और सबसे पहली बार करेगा, केवल उसी टाइम पर यह जो शिक्षक ऐड और रिमूव का ऑप्शन सक्रिय रहता है। अगर आप फिर से इसमें लॉगिन करते हैं तो यह ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो इस केस में आपको किस तरह से ऐड करना होगा, क्योंकि कभी कभी जब आप ऐड टीचर आपने अपने स्कूल का प्रथम लॉगिन किया और आपने उस ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए और फिर आपको याद आया कि हमारे में टीचर्स कम शो हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे,
बीआरसी पर संपर्क कर लेंगे और बीआरसी के माध्यम से ही इसमें टीचर ऐड करा सकते हैं या रिमूव भी करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी आप टीचर्स को ऐड करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगली समस्या इसमें कुछ इस तरह से आ सकती है। कुछ शिक्षकों के EHRMS कोड में 0 अंकित है अथवा EHRMS कोड फीड नहीं हो पा रहे हैं। आपके सामने ऐसा भी आ सकता है, जो टीचर डिटेल शो होती है उसमें EHRMS कोड 0 आ सकता है। तो 0 आने से आपकी अब जो प्रक्रिया है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको इग्नोर करके अपनी जो DBT की प्रक्रिया है इसको प्रोसेस कर सकते हैं। यदि अध्यापक का नाम तथा मोबाइल नंबर सही है तो यह प्रक्रिया आगे कर ली जा सकती है। और दोस्तों इसमें शिक्षक का नाम तथा पद के नाम में परिवर्तन upmdm.in से विकासखंड स्तर से ही किया जा सकेगा। अगर किसी शिक्षक के नाम या पद नाम में परिवर्तन कराना है तो वो BRC से संपर्क करा के करा सकते हैं। अगली इसमें समस्या इस तरह से आ सकती है, अध्यापक शिक्षा मित्र का नाम त्रुटिपूर्ण दिख रहा है, तो इस केस में भी आपको BRC से संपर्क करा कर उसको सही करा लेना है। अगला इसमें समस्या आ सकती है, प्रेरणा पोर्टल पर सभी छात्रों का पंजीकरण हो गया है लेकिन DBT पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी आपको दाहिनी ओर जो सबसे ऊपर 3 डॉट दिए होंगे उन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही वहाँ पर अपडेट स्टूडेंट का विकल्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सभी छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अगला इसमें कुछ समस्या इस तरह से आ सकती है, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में DBT पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस केस में आपको यदि DBT ऐप में छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो ऐप में ऊपर दाईं ओर जो 3 डॉट दिए हैं वहाँ पर अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक कर लेंगे और सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अब जितने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनके विवरण को वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण करें। शेष बच्चों के संबंध में वेरिफिकेशन की कार्रवाई बाद में की जाएगी। इस समस्या आपके सामने कुछ इस तरह से आ सकती है, जैसे विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर जो कुल स्टूडेंट हैं, नामांकित स्टूडेंट हैं, उससे अधिक DBT पोर्टल पर शो हो रहे हैं। इस केस में आपको क्या करना है, आप जब DBT ऐप को यूज करें तो आप वहाँ जो अधिक स्टूडेंट शो हो रहे हैं उनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं या फिर जो BRC पर संपर्क करके प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट को डिलीट करा सकते हैं। अगली समस्या आपके सामने कुछ इस तरह से आ सकती है, छात्र के माता पिता का नाम के स्थान पर NA लिखकर आ रहा है, तो इसको इग्नोर करते हुए आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐप में आगे विकल्प मिलेगा जहां पर इस विवरण को आप सही अंकित कर सकेंगे। आपके सामने कुछ ऐसी भी समस्या आ सकती है जो हम आपको बता देते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा में प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं up.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके लॉगिन करें और क्लियर हिस्ट्री के लिए Ctrl+H दबाकर आप हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आप हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद प्रेरणा up.in को लॉगिन कर सकते हैं। अगली समस्या आएगी, वेरीफाई एवं ड्रॉप आउट रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो ऐप ओपनिंग के बाद जब तक प्लीज वेट का मैसेज ना हटे तब तक ऐप में कुछ ना करें क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफर हो रहा है। समस्या कुछ इस तरह से आ सकती है, मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। तो सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आने का तात्पर्य है कि आपके विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के द्वारा ड्रॉप आउट और वेरीफाई की जो प्रक्रिया है वह कर ली गई है। तो इसमें अगला, मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, छात्रों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 छात्र हटाने हैं, तो क्या बाद में हटाने का कोई ऑप्शन आएगा? यदि किन्हीं छात्रों को हटाया जाना है तो आधार तथा बैंक का विवरण केवल सही छात्रों के संबंध में ही अंकित करें। प्रेरणा पोर्टल में जहां से छात्रों के संबंध में रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं डिलीट का ऑप्शन आता है। अतिरिक्त छात्रों को जिनको हटाने जाने की आवश्यकता है को डिलीट कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल ID से उन छात्रों को डिलीट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर ये प्रोसेस को कर ली है और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आपको डिलीट करना था लेकिन उसको भी आपने वेरीफाई कर लिया है, तो उस केस में आप प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से
उस स्टूडेंट की डिलीशन की रिक्वेस्ट बीईओ सर को सेंड कर सकते हैं और बीआरसी लेवल से उस रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कुछ इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। ऐप में छात्रों का पता दूसरे जिले का होने पर उसके जिले को सेलेक्ट करने पर उस जिले के ब्लॉक के स्थान पर आपके जिले के ही ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में सबसे पहले रूरल या अर्बन को सिलेक्ट करें, तत्पश्चात जनपद को सिलेक्ट करें। तत्पश्चात संबंधित जनपद के ब्लॉक प्रदर्शित होने लगेंगे और उनमें से सेलेक्ट किया जा सकेगा। अगला इसमें समस्या इस तरह से आ सकती है, जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः जन्म तिथि तथा सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में बिल्कुल सही फीडिंग की गई थी। तो इसके समाधान क्या वो हम आपको बता देते हैं। डीबीटी ऐप में अभिभावक के आधार संबंधी फीडिंग करते समय छात्र के विवरण में परिवर्तन संबंधी विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्प का प्रयोग करते हुए विवरण को सही कर सकते हैं। अगला दोस्तों, इसमें ऐसी समस्या भी आ सकती है, सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार बार गलत बताया तब क्या करना होगा? आधार विवरण भरने हेतु आपको 6 प्रयास अनुमन्य है। सावधानी से अक्षर स्पेलिंग तथा स्पेस को ध्यान देते हुए विवरण अंकित करें। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है तो अभिभावक के आधार कार्ड अपडेट कराने हेतु सूचित करें व तत्पश्चात प्राप्त छाया प्रति के अनुसार विवरण अंकित करें। अगला दोस्तों, इसमें समस्या ऐसी भी आ सकती है, वेरिफिकेशन से पहले छात्र के संबंध में मेल या फीमेल सही प्रदर्शित हो रहा था, परंतु वेरिफिकेशन के पश्चात मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाता है। तो ऐसी समस्या संज्ञान में है, डेटा स्टोरेज में कोई समस्या नहीं है, केवल डिस्प्ले में समस्या है। विकासखंड स्तरीय लॉगिन में सही डेटा प्रदर्शित होता है। तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, या बीआरसी लेवल पर आपका डेटा सही शो हो रहा है। तो दोस्तों, यह कुछ डीबीटी से संबंधित समस्याएं थी और उनके हमने समाधान आपको बताए। अगर आपको इनके बावजूद भी कोई समस्या अगर रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमें आपकी मदद करने में बेहद खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे उनकी भी डीबीटी से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।